अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक अहम स्ट्रेटजिक सड़क पर सफ़र करेंगे जो जाती है दुनिया के बुलंद और दुश्वार तरीन जंगी मैदान सियाचिन तक। ये सड़क न सिर्फ पाकिस्तान में सियाहत की सनत की तरक्की के लिए अहम है, बल्कि इसे मुसल्लह अफवाज सियाचिन कारगिल की सरहदों तक पहुँचने के लिए भी इस्तेमाल करती है। ये सड़क इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि गिलगित बल्तिस्तान के लाखों लोगों की ज़िंदगी का महवर है। ताहम इस सड़क को बर्फ़ानी तोदे, सख्त मौसम, शदीद बर्फ़बारी और लैंड स्लाइडिंग का सामना भी करना पड़ता है। ये सड़क अपने हसीन मनाजिर और फलक शगाफ चोटियों के लिए मशहूर है। क्योंकि ये सड़क दफ़ाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल सड़क है, तो यहाँ पे फ़ौजी नकलो हरकत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर सयाह हज़रात की नकलो हरकत पर भी कभी कभार पाबंदी भी हो जाती है। ये पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात, शदीद मौसम, बर्फ़बारी, लैंड स्लाइडिंग या बारिश की वजह से भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इस सड़क पर सफ़र करना मशरूत भी हो सकता है। मसलन आपको जो है मगरिब से पहले इस एरिया से निकलना होगा, या इस तरह के शराइत भी आपको यहाँ पे बताए जा सकते हैं। तो हम कोशिश हमारी ये होगी कि हम गहरी सेक्टर तक जाएं, लेकिन जो भी होगा हम जहाँ तक जा सकें हम जाएंगे। हम खपलू से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इसके बाद पहुँचेंगे यूचोंग, जहाँ पाकिस्तान आर्मी का पहला चेक पोस्ट आता है। यहाँ से एंट्री करवा के आगे बढ़ेंगे तो मशाबरुम व्यू पॉइंट आएगा। इसके बाद हम शेविक दरिया पार करके दूसरी तरफ जाएंगे, जहाँ पहले थागस के नाम से एक शहर आएगा। थागस से पहले एक जो है रास्ता निकल जाती है होशे की तरफ, फिर गुलशन कबीर आएगा। इसके बाद दुमसम, जहाँ पर आर्मी का एक और चेक पोस्ट है। उसके बाद हम इंशाल्लाह गोमा पहुँचेंगे। गोमा के बाद हम गहरी पहुँचेंगे। तो अब मैं आपको ज्वाइन करता हूँ खपलू से। व्यूअर्स, हम खपलू में मौजूद हैं। तो आज हम जा रहे हैं गहरी सेक्टर, आपको ले जाएंगे गहरी सेक्टर, जहाँ पे ये जो खपलू वाला रोड है वो जाके ख़त्म हो जाती है। तो हम जाएंगे गहरी सेक्टर। कहाँ तक जाते हैं, चलिए अपने सफ़र को बढ़ाते हैं गहरी की तरफ। तो व्यूअर्स, आप इस तरफ एक रोड ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये ऊपर खपलू शहर की तरफ जा रही है। जब हम आए थे आप पिछली वीडियो में गिलगित से स्कर्दू से लेके खपलू तक तो ऊपर गए थे। अब हम इस नीचे वाले रोड पे हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था हम नीचे जाएंगे अगली वीडियो में गहरी सेक्टर की तरफ। तो अपने सफ़र को अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस तरह जहाँ पे अभी हम गुज़र रहे हैं ये खपलू का जो है फूड स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट घांचे का। तो इसको हम वापसी पे अगर टाइम ने इजाज़त दिया तो फिर इसको भी हम जाएंगे, इसका भी रिव्यू करेंगे, वीडियो बनाएंगे फूड स्ट्रीट का। और जो है अब हम सफ़र को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है हमारा दरिया शेविक है। इसको आगे जाकर हम जो है क्रॉस करेंगे, पुल है इसके ऊपर आगे से, तो हम दूसरी तरफ जो है वो चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बर्फ़ पोस्ट छोटियाँ आप देख रहे हैं तो उस तरफ जो है हमने जाना है बेसिकली। तो सामने भी मुझे एक पुल नज़र आ रहा है कि पता नहीं यहाँ से जाना है या आगे से जाना है। हमें यहाँ पे जो है रोक के किसी से रास्ता जो है पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिम भी जो है, आपने एस्कॉम सिम जो है ना, जब भी नॉर्थ में आए तो एस्कॉम सिम लें ताकि आपका यहाँ पे इंटरनेट वगैरह काम करे। इसके अलावा बाकी जो है नेट यहाँ पे काम नहीं करते हैं, बाकी जो नेटवर्क हैं वो काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं कि कोई आए तो उससे पूछें कि हम सीधा जाएं या इस तरफ जाएं। गहरी सेक्टर के लिए कौन सी रोड जो है वो जाती है, किस तरफ से रोड जाती है। तो काफ़ी देर हमने यहाँ पे वेट किया, कोई जो है ना आ नहीं रहा है। रोड बिल्कुल ही सुनसान है, लेकिन मौलिक पुल को आप देखें तो खूबसूरत नज़ारा दे रही है। तो एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, इसको रोकते हैं और इससे जो है पूछते हैं रोड के बाद कि कहाँ से रोड जाती है। गहरी की तरफ ये रास्ता जाता है। गहरी जी इधर से ये इधर से ना, इधर से खुद पीछे से जाएगा पहाड़ी की। ठीक है, ये तो नहीं है ना, से भी जाए तो आपको निकलेगा, इधर से भी जाएगा। थोड़ा कच्चा रास्ता है। मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि दोनों रास्ते जाते हैं, लेकिन इस तरफ कच्चा रास्ता है, आगे जाके इस तरफ से सही है, तो इस तरफ से चलते हैं। तो इस तरफ से कंटिन्यू करते हैं सफ़र को, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आगे ये पुल के आगे फिर रास्ता ख़राब है। तो यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो एमपी का पहला चेक पोस्ट आता है और इस एरिया का नाम यूचोंग है। यहाँ से आपने एंट्री करवाना होता है और एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे कुछ टूरिस्ट के लिए ज़रूरी हिदायत है। यूचोंग सीपी पर चेक पोस्ट पर अपनी शनाख्त यकीनी बनाएं। यूचोंग चेक पोस्ट से आगे जाने का टाइम 8 से 11 बजे है और वापस आने का टाइम 11 से 5 बजे तक है, लेकिन अभी तो 12 बज रहे हैं। रफ्तार की पाबंदी का ख्याल करें। यूचोंग से आगे किसी जगह पर कैंपिंग की इजाज़त नहीं है। 4x4 गाड़ी इस्तेमाल करें। रात के वक्त सफ़र की इजाज़त नहीं है। इलाके की सकाफत और कल्चर का ख्याल रखें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे
जो एंट्री का टाइम था वो 8 से 11 बजे तक लिखा था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 12:30 बजे पहुँचे थे और अभी 12:40 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ना 1-2 हमारे जानने वाले थे, उनसे हमने थोड़ा सा रब्ता करके अपने लिए अपने लिए इजाज़त जो है यहाँ से ले ली है। तो अब हम आगे चल रहे हैं ग्यारी की तरफ, लेकिन कुछ मशरूत इजाज़त हमें मिली है कि हमने जो है 7 बजे यहाँ से वापस जो है निकलना है, एग्ज़िट करना है इस एरिया से। तो अभी टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम है, 5-6 घंटे हैं हमारे पास। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ फासले लिखे हुए हैं। तो यूचुंग तो यही एरिया है, यहाँ से स्टार्ट करके आगे सुरमो आएगा पहले, जिसका 5 किलोमीटर का फासला है। इसके बाद ग्यारी तक जो है 65 किलोमीटर का फासला है। बीच में फिर दुमसम 36 किलोमीटर है और गोमा 54 किलोमीटर है। एक रोड अगर आप दूसरी तरफ भी देख रहे हैं तो कुछ शहर के नाम दूसरी तरफ भी हैं, जिसमें फ्रानो जो है आखिरी शहर है 41 किलोमीटर। इसका रोड आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसका कच्चा रोड है, 4x4 से भी मतलब बदतर रोड है। ये आगे जाके फिर मैं आपको सुरमो के पास से ये रोड दिखाऊंगा। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो 65 किलोमीटर का फासला अब हमने यहाँ से तय करना है। तो 65 किलोमीटर दुआ करें कि रोड ठीक हो, तो ताकि हम यहाँ 7 बजे जो है यहाँ से फिर एग्ज़िट भी कर जाएं। तो रोड जो है अभी तक तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मैंने जब इधर से किसी से पूछा था तो कह रहे थे कि रोड जो है काफ़ी रफ़ भी है कई जगहों पे, क्योंकि यहाँ से आगे फिर इस रोड पे काफ़ी चश्मे भी बहते हैं, तो फिर रोड की हालत ख़राब हो जाती है। जिस तरह हम अभी गुज़र रहे हैं इस तरह है मतलब। तो सफ़र जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर का सफ़र भी बहुत लंबा सफ़र होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग। यूचुंग से जैसे ही आप आ जाते हैं तो मशाबरूम व्यू पॉइंट है। मशाबरूम एक गांव का नाम भी है और यहाँ से इस देवहेकल पहाड़ का एक खूबसूरत नज़ारा आता है। नीचे शेविक दरिया और ऊपर ये बर्फ़पोश पहाड़, दोनों का एक खूबसूरत नज़ारा आता है। मशाबरूम चोटी जो है ये 7,801 मीटर बुलंद चोटी है और ये चोटी दुनिया का 22वीं बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की 9वीं बड़ी चोटी है। तो इस चोटी का दीदार करने के बाद अब सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। तो दरिया का ज़बरदस्त सा व्यू है यहाँ पे। अगर आप देखें दरिया शेविक को, कैसा खूबसूरत और प्यारा सा जो है ना व्यू दे रही है। और पानी आप देखें कई जगह से आ रही है। वो वहाँ से हमने एंट्री करा है और यहाँ तक आए हैं। पानी कई जगहों पे छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू इस रेत के ऊपर जब ये पानी फैलता है तो बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारा देता है। और पीछे मशाबरूम का दोबारा व्यू देखें तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सा और प्यारा सा जो है ना नज़ारा है, जो दिल को मोह लेता है और आँखों को जो है फ़रहत बख्शता है ये नज़ारा। तो ये अभी जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है सीधे हाथ की तरफ एक कच्चा रोड जो आप देख रहे हैं ये जाती है उधर फ्रानू की तरफ, जो 41 किलोमीटर है। सुरमो अब हम पहुँच गए हैं। 8,233 फुट जो है सतह समंदर से इसकी एटीट्यूड है। और इस तरफ जो है उल्टे हाथ की तरफ ये छोटा सा जो है कस्बा है, इस ग्रीनरी के अंदर है, इन दरख्तों के अंदर है। और यहाँ पे तमाम जितने भी शहर हैं वो ग्रीनरी के अंदर ही हैं, क्योंकि इस टाइम जो है मौसम अब ठीक है, मई का महीना है तो ग्रीनरी भी है और जो है फसलों के काश्त का भी ये टाइम है। यहाँ पे गंदम या बाजवा, जवार और इस तरह मकई, ये फसलों का जो है ये टाइम पीरियड है। यहाँ पे इन फसलों को जो है इस टाइम जो है काश्त किया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वहाँ पे तो ये पहले से ही काश्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे सकाफ़त का बड़ा अपने ख्याल रखना है, लोगों का बड़ा एहतराम करना है आपने। एक तो यहाँ के लोग जो हैं बड़े ही मेहमान नवाज, जफाकश और मेहनती लोग हैं। और दूसरा आपने एक और पुल भी है, इसको मेरे ख्याल में क्रास हमने करना होगा, दूसरी तरफ जाना होगा, क्योंकि ये दरिया शेविक अब यहाँ से हमने इस दरिया शेविक से दूसरी तरफ जाना है। लेकिन इधर टर्न करने से पहले हमने किसी न किसी से ज़रूर पूछना पड़ेगा कि इस तरफ जाना है या सीधा जाना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि कोई आए तो फिर उससे पूछें हम कि हम इस तरफ जाएं या सीधा जो है ना जाएं। यहाँ पे लोग अक्सर जो है बड़े देर के बाद आपको कोई ना कोई जो है मिलेगा, क्योंकि आबादी भी यहाँ पे कम भी है। और जो है ना यहाँ के लोग अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो अंदरून पाकिस्तान या बैरून मुल्क काम के सिलसिले में गए होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको कम लोग नज़र आते हैं। ये एक गाड़ी भी आ गई और एक मोटरसाइकिल वाला भी। तो इससे हमने पूछा तो कहता है कि आपने सीधा जाना है ग्यारी के लिए और आगे से जाकर फिर लेफ़्ट टर्न करना है, वो उस तरफ हमने जाना है।
तो अब सफ़र को बढ़ाते हैं। यहाँ पे इस तरह के मौलिक पुल हैं, ये बेसिकली दिफाई पुल हैं। फ़ौजी जो है क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे होती है। शेविक दरिया नीचे आप देख रहे हैं। अब हम इस दरिया को खुदाफिज कर रहे हैं। अभी हमने उस तरफ जाना है अंदर की तरफ, तो इस दरिया को अब यहाँ पे हमने करना है खुदाफिज। ये दरिया जो है हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये दरिया आगे जाके दरिया सिंध के साथ जो है मिल जाती है, मिलाप करती है, तो छोमदू के मकाम पर। तो अभी इस दरिया को भी हमने खुदाफिज कर लिया है। तो अब हम जो है अपने सफ़र को आगे अंदर जो सामने पहाड़ हैं इसके भी बैक साइड पे हम जाएंगे ग्यारी सेक्टर की तरफ। और यहाँ पे एक और जो है ये पुल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो इस पुल के बाद जो है एक और शहर, एक और छोटा सा कस्बा आता है जिसको गाजी थंग कहते हैं। और ये छोटे छोटे कस्बे हैं, इतने बड़े नहीं हैं यहाँ पर, और आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी जो है गौरसे भी जो है बड़ा ही छोटा सा एक और सरसब्ज शहर है। ये शेविक दरिया के इस तरफ जो है और हम लोग जो है बिल्कुल अभी जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ दरिया का, शेविक दरिया का जो रोड था वहाँ से आए हैं। ये अभी जो जहाँ से हम आए हैं वो हमारे इंतहाई लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, दूसरी तरफ है मतलब। और यहाँ से फिर अब मशाबरूम का एक और ख़ूबसूरत सा व्यू देखें, सफ़ेद बादलों के साथ, बर्फ़ पोश चोटियाँ भी हैं, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे होशे की तरफ, तो होशे से इसका और ख़ूबसूरत नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे भी नज़ारा इसका किसी चीज़ से कम नहीं है। खूबसूरत, बेहतरीन और आंखों को छू लेने वाला इसका नज़ारा है। इस चोटी का 22वीं बड़ी चोटी है ये, 7,831 मीटर ये चोटी जो है वो लंबा है। और पाकिस्तान का नवां बड़ा जो है ये चोटी है। ये खिता तो पूरा ही जो है यहाँ पे बुलंद वाला चोटियाँ हैं। और दुनिया के 3 बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश, वो भी तीनों जो है इस खिते में गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तो अभी ये पुल हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ से अब 2 सड़कें फिर हो जाएंगी। एक जो है होशे की तरफ चली जाएगी और एक जो है ग्यारी सेक्टर की तरफ चली जाएगी। होशे का रोड इंतहाई ख़राब है, मोटरसाइकिल वगैरह के लिए वो रोड ठीक नहीं है, पत्थर ही पत्थर है और चढ़ाई है, जहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा होती है। मोटरसाइकिल 2 व्हील्स जो है वहाँ पे रिकमेंड नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं। तो अब जो है इस सीज़न में हमने जो है होशे को इंक्लूड नहीं किया है। ये यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ जो है ये रोड निकल जाती है होशे की तरफ, और ऊपर जो है चढ़ाई है। और फिर जब अगर मशाबरूम में जो लोग जाते हैं वो इसी तरफ से जाते हैं। हमने राइट हैंड साइड की तरफ होना है, ग्यारी सेक्टर की तरफ जो है वो जाना है। तो वीडियो में अक्सर आप देख रहे होंगे कि आपको ख़वातीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे और मर्द हजरात बहुत कम नज़र आ रहे होंगे। उसकी यही वजह है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के लोग अक्सर जो है यहाँ पे, क्योंकि सीज़न ही 5-6 महीने का होता है, और उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है लोग जो हैं अक्सर नीचे उतर जाते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनके माल मवेशी जो है वो सीज़न गुजार सकें, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। इवन स्कर्दू में बर्फ़बारी होती है, स्कर्दू से तो ये एरिया बहुत ऊपर है। अभी जो है हम सामने बोर्ड है एक, वेलकम टू थागस पहुँचने वाले हैं। थागस बकदरे जो पीछे जो जितने गौर से सुरमो जो शहर गुजरे हैं, कस्बे गुजरे हैं, उनसे थागस जो है थोड़ा सा जो है कदरे उनसे बड़ा शहर है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा दुकानें हैं और कुछ ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ के लोग जो है इंतहाई मेहनती लोग हैं। यहाँ पे फीमेल्स जो हैं अक्सर फील्ड्स में काम करती हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं। ये थागस का बोर्ड भी है जिसकी बुलंदी 8,740 फुट है। तो इतनी बुलंदी पे वैसे भी सर्दियों में जो है रहना इंतहाई जो है मुश्किल काम है। इस रोड पे जब हम चलते हैं तो एक चीज़ और भी हमें ये एहसास होता है कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो किस कदर कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए। इन मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार रास्तों से होकर जो है वो सरहद तक जाते हैं, और फिर सरहद में सियाचिन ग्लेशियर में जो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन महाज जंग है, वहाँ पे किस तरह दुश्मन से, एक बुज़दिल दुश्मन जो हमारा है उससे किस तरह से मेहनत उनसे किस तरह जो है मुकाबला करते हैं जवां मर्दी से। तो यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं थागस शहर में, और यहाँ पे जो है आप परमिशन जो नीचे चेक पोस्ट हमने गुजारा था यूचोंग में, वहाँ से परमिशन लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे 1 नाइट स्टे आप कर सकते हैं।
क्योंकि मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैं जो हूँ नीचे से परमिशन नहीं लेके आया हूँ। एक तो हम लेट भी आए थे और ऊपर से हमें मालूमात भी नहीं था, तो हमने ये मालूमात फिर बाद में हमें जो है ना वहाँ पे किसी ने बताया था कि आप अगर परमिशन लेकर आ जाते तो यहाँ पे थागस में या थागस से आगे दुमसम में 1 नाइट जो है स्टे कर सकते थे, यहाँ पे 1 नाइट गुजार सकते थे। तो हमें मालूमात ना होने की वजह से, इस वजह से भी जो है हमने नहीं लिया है। लेकिन आप अगर आएंगे तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जो है नाइट स्टे करें, ताकि आप इस एरिया को बेहतर तरीके से देख सकें। तो अभी हम सीनू पहुँचे हैं। सीनू 8,905 फुट जो है इसकी एटीट्यूड है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ना वो नदी या आबशार नदी, एक नाला जो है वो आ रहा है, ये ग्लेशियर्स का पिघल कर पानी आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत एक्स्ट्रा व्यू दे रहा है। तो अभी जो है बहुत सारे आप आगे भी देखेंगे कि इस तरह के पानी के जो है नदियाँ जो हैं इस रोड से गुजरेंगी। तो अब हम गुलशन कबीर पहुंच रहे हैं। गुलशन कबीर जो है इस वक्त सीधे हाथ पे नीचे जो लश ग्रीन आप देख रहे हैं, एक पुल, मौलिक पुल भी आप देख रहे हैं दरिया के ऊपर, तो इसके उस तरफ है। तो यहाँ पे हमने पीछे जो है ना एक स्टूडेंट ने हमें हाथ दिया था, हमसे लिफ्ट लिया था, तो हमने उनको भी साथ लाए हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। वो अपना इनका गांव उस तरफ है गुलशन कबीर में। तो इससे खुदाफिज करके, ये बड़ा ज़बरदस्त सा बच्चा था जो पीछे धूप में खड़ा हुआ था, तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने इसको लिफ्ट दिया है। गुलशन कबीर जो है अभी हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है। जो आप पुल देख रहे हैं एक दरिया के ऊपर, इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बड़ा लश ग्रीन और प्यारा सा यहाँ से भी नज़र आ रहा है, तो दरिया अंदर भी ये प्यारा सा ही एक कस्बा होगा, बड़ा ही खूबसूरत सा कस्बा होगा। यहाँ पे सारे कस्बे बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत कस्बे हैं। गुलशन कबीर का जो एटीट्यूड था वो तकरीबन जो है 8,924 फुट ये जो है गांव बुलंद था सतह समंदर से। सामने व्यू बड़ा ही खूबसूरत है पहाड़ों का। तो बुलंद हैकल, देव हैकल पहाड़ हैं यहाँ पे। वैसे भी इधर गिलगित बल्तिस्तान में तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स का पानी है ये आप देख रहे हैं। अभी नदी नालों के ज़रिए जो है ये पानी रवां दवां है। ये पानी अपने साथ रेत भी ले आती है, पत्थर भी लाती है। अभी तो ये कम था, लेकिन कुछ दिन बाद जो है जून जुलाई में ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से आ रही होगी। ये पत्थर भी आप देख रहे होंगे कि कैसे लैंडस्लाइडिंग भी यहाँ पे इस रोड पे आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इस रोड पे लैंडस्लाइडिंग भी होती है। दिफाई लिहाज से इस रोड की अहमियत अपनी है। इस वजह से इस रोड को रवां दवां रखना 12 महीने भी एक मुश्किल टास्क है, लेकिन इसको ज़ाहिर है करना भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बुलंद तरीन दुनिया का महाद जंग है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ ज़ाहिर है सामने पहाड़ों का भी एक बड़ा खूबसूरत व्यू है। उस पहाड़ के अब हम करीब आ चुके हैं। सामने से जब पहले हमने देखा था तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। बादल हैं और ख़ूबसूरत आसमान भी नज़र आ रहा है। बादल भी वाइट बादल भी हैं और बुलंद चोटियाँ हैं। यहाँ पे गिलगित में तो वैसे ही देव हैकल पहाड़ हैं। हर पहाड़ को सर उठा के देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब चेक पोस्ट है, दुमसम वाला चेक पोस्ट है। जो दूसरा चेक पोस्ट है वो है, यहाँ पे भी अब हमने एंट्री करवानी पड़ेगी। 2 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं तो एंट्री करवा ली है हमने। अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इन चेक पोस्ट वालों ने हमें ये हिदायत दिए हैं, मशरूत इजाज़त दी है कि आपने 4 बजे जो है यहाँ पे वापस आना है, यहाँ से एग्ज़िट करना है। तो अब 2 घंटे हमारे पास हैं। हम कोशिश करेंगे 1.25 घंटा 1.5 घंटा आगे जाएँ और फिर अपने सफ़र को जो है वापस करें। जहाँ तक हम जा सकें हमारी कोशिश है कि सल्तोरो को तो किसी तरीके से क्रॉस करें और गोमा के पास जो है फिर अपने सफ़र को वाइंड अप करें। यहाँ है तो ग्यारी का ही, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हम चलते हैं या कहाँ तक हम जा पाते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ज़ाहिर है इस एरिया में फ़ौजी एरिया है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है हमें जो है उस तरतीब के हिसाब से जो है ना चलना पड़ता है। सिक्योरिटी मामलात भी यहाँ पे होते हैं। एक तंग पुल है, सामने से एक ट्रैक्टर आ रही है, तो ये आ जाए तो फिर हम इस पुल को जो है क्रॉस करेंगे। ये पुल जो है बेसिकली हेवी ट्रैफिक के लिए नहीं है, लाइट ट्रैफिक ही यहाँ पे आती जाती है। हेवी ट्रैफिक तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आती है, ना इधर से जाती है, ना हेवी ट्रैफिक को इधर की काम है कोई कि यहाँ पे आएँ। तो लाइट ट्रैफिक के लिए ये पुल ठीक है। आपको मखदूश नज़र आ रही होगी, लेकिन ये पुल जो है इतनी मखदूश नहीं है। इस पे आप जो है आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे कील वगैरह जो है वो निकले हुए हैं, लेकिन इनको जो है इनको मेंटेन किया जाता है। इनको जो है इन लकड़ियों को जो है
अच्छी तरह से जो है इस पे प्लेस किया जाता है इस पुल के ऊपर। सामने जो है दुमसम गांव है, दुमसम का इलाका है। तो दुमसम जो है एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे भी होटल्स वगैरह मौजूद हैं। 9029 इस गांव का एल्टीट्यूड है फ्रॉम द सी लेवल। तो यहाँ पे भी होटल्स वगैरह मौजूद हैं दुमसम में भी। यहाँ पे भी आप अगर परमिशन लेकर आते हैं तो रह सकते हैं। तो मैं आपको बता भी रहा था कि ये दिफाई रोड है, इसको खोलना, इसको मेंटेन रखना, इसको हमेशा 12 महीने इसको खोलना, चाहे लैंडस्लाइडिंग हो, बर्फ़बारी हो या ये ग्लेशियर्स का पानी इस तरह आ रहा हो, तो इसको जो है हमेशा खुला रखना इस रोड को ज़रूरी होता है। तो अब हम पहुंचेंगे सल्तोरो। सल्तोरो का जो बुलंदी है ये 10,077 फुट है फ्रॉम द सी लेवल। बर्फ़पोश चोटियाँ जो हैं अब आप देख रहे होंगे मेरे जो है ना सीधे हाथ पे भी बड़े ज़बरदस्त बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, सामने भी हैं बर्फ़पोश चोटियाँ, और ग्लेशियर्स भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। सल्तोरो बेसिकली सल्तोरो भी एक ग्लेशियर्स का ही नाम है और इस गांव का भी नाम है। तो अब हमें जो है हम 3 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ी दूर और सफ़र तय करके फिर हमें सफ़र को अब वाइंड अप करना भी पड़ेगा। कोई अच्छा सा सीन देख के वहाँ पे खड़े होके फिर अपने सफ़र को अब करते हैं बैक साइड पर वापस चलने की। तो अब हमने यहाँ से डिसाइड किया है कि अपने सफ़र को बैक करें। सल्तोरो से हम गुज़र कर आ गए हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर का फ़ासला हमने खपलू से तय किया है। तो अभी आप जो है ना खूबसूरत पहाड़ देख रहे हैं, ग्लेशियर्स देख रहे हैं, और सामने बिल्कुल जो है ना ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। लेकिन क्या है कि वक्त की कमी की वजह से हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप इन ग्लेशियर्स को दूर से जो है हम आपको कैमरे की आंख से जो है ना वो दिखा रहे हैं। तो अब हम जो है वक्त की मजबूरी और दूसरे मजबूरियों की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम अपने सफ़र को वापस खपलू की तरफ ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको इस अहम तरीन दिफाई रोड के ऊपर सफ़र ने मज़ा दिया होगा। बुलंदोबाला चोटियों ने आपको हमने दिखाए हैं। सल्तोरो गांव से आगे से 10 किलोमीटर आगे से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।